अगर कोई आपसे कहे कि आपके अंदर ही वो ताकत है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, वही आपको बीमार कर सकती है और उसी ताकत से आप खुद को ठीक भी कर सकते हैं। आप शायद कहेंगे, थोड़ा ज्यादा हो गया, पर यही तो पावर है इस किताब की। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी जिंदगी से ये साबित किया कि मन ही औषधि है। उनका एक भयानक सड़क दुर्घटना में रीढ़ की 6 हड्डी टूट गईं। डॉक्टरों ने कहा कि वो अब कभी चल नहीं पाएंगे। उन्होंने ऑपरेशन से मना किया और केवल ध्यान और कल्पना के सहारे अपना शरीर ठीक किया। वो कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर एक ऐसी बुद्धिमान शक्ति है जो अगर जगह दी जाए तो वो कोई भी रोग ठीक कर सकती है, कोई भी जिंदगी बदल सकती है। यू आर द प्लेसिबो, यानी आप खुद औषधि हैं। ये किताब इसी शक्ति की कहानी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक इन ब्रीफ पर। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हम आमतौर पर मानते हैं कि दवा ही ठीक करती है, पर यहाँ जो डिस्पेंजा कहते हैं कि विश्वास ही असल दवा है। कई बार शरीर से पहले मन बीमार हो जाता है, और जब मन सही हो जाता है तो शरीर अपने आप सुधर जाता है। किताब के हर पन्ने में वो हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देते हैं। कहते हैं कि अगर आप हर दिन वो ही सोचते रहेंगे जो कल सोचा, तो आपका कल भी वैसा ही रहेगा जैसा आज है। लेकिन अगर आप अपने विचार बदल दें, तो आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। अध्याय 1, प्लेसिबो का रहस्य। प्लेसिबो एक ऐसा शब्द है जो विज्ञान और जादू के बीच की रेखा पर खड़ा है। इसका मतलब है ऐसी दवा जो असल में कुछ नहीं, पर असर वास्तव में कर देती है। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि अगर मरीज को सिर्फ शुगर पिल दे दी जाए और उसे कहा जाए कि ये असली दवा है, तो कई बार वो वास्तव में ठीक हो जाता है। क्योंकि मस्तिष्क को जब विश्वास हो जाता है कि मैं ठीक हो रहा हूं, तो वो ऐसे केमिकल छोड़ता है जो शरीर को ठीक करते हैं। यहां जो डिस्पेंजा कहते हैं, अगर झूठे विश्वास से शरीर ठीक हो सकता है, तो सचेत विश्वास से आप क्या क्या नहीं कर सकते। वो प्लेसिबो को केवल दवा का प्रयोग नहीं मानते, बल्कि मानव चेतना की संभावना मानते हैं। कल्पना कीजिए, एक मरीज है जिसे डॉक्टर कहते हैं कि उसका इलाज संभव नहीं है, पर वो फिर भी कहता है, मुझे विश्वास है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो हर दिन अपने ठीक होने की कल्पना करता है। कुछ महीनों में वो वास्तव में सुधर जाता है। क्या हुआ यहां? विश्वास ने बायोलॉजी को बदल दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि सोच एक आदत है, पर वो असल में रासायनिक प्रक्रिया है। हर विचार से एक केमिकल रिलीज होता है जो भावनाओं में बदल जाता है। यानी विचार से भावना, भावना से विश्वास, विश्वास से शारीरिक परिवर्तन। प्लेसिबो इफेक्ट हमें यह दिखाता है कि हमारा मस्तिष्क हमारी सोच को इतना वास्तविक मान लेता है कि वो शरीर में वास्तविक बदलाव ले आता है। और अगर हम इस शक्ति का सचेत उपयोग सीख लें, तो हम हर स्तर पर खुद को बदल सकते हैं। अध्याय 2, मस्तिष्क और शरीर का संबंध। हम अक्सर कहते हैं, स्ट्रेस मेरे सिर में है, पर सच यह है कि स्ट्रेस सिर में नहीं, पूरे शरीर में फैल जाता है। जब आप डरते हैं तो दिल तेज धड़कता है, सांसें उथली हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सब केवल एक विचार से हो रहा है। डॉक्टर जो समझाते हैं कि शरीर और मस्तिष्क एक दूसरे के साथ इतने गहराई से जुड़े हैं कि आप किसी एक को बदले बिना दूसरे को बदल नहीं सकते। जब आपका मन शांत होता है तो शरीर भी रिलैक्स करता है। जब मन तनाव में होता है तो शरीर उसी तनाव के केमिकल से भर जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दुखद घटना को याद करते रहते हैं, तो शरीर वैसे ही प्रतिक्रिया देगा जैसे वो घटना अब भी हो रही हो। तो जब आप पुराने घाव याद करते हैं, तो आप हर दिन उन्हें फिर से जी रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन चिंता, डर या गुस्से में रहते हैं, तो आपका शरीर कितना थक जाता होगा। धीरे धीरे वो स्थिति बीमारी में बदल जाती है। पर अगर आप उल्टा करें, हर दिन शांति, कृतज्ञता और विश्वास में रहें, तो शरीर हीलिंग मोड में चला जाता है। जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब हम अपने विचारों को बदलते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क की तरंगें बदल रहे होते हैं, और उससे हमारा पूरा शरीर रेजोनेट करता है। यानी मन से बाहर कोई चीज अलग नहीं है। हम स्वयं एक सिस्टम हैं, जहां सोच ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही भौतिक रूप ले लेती है। अध्याय 3, विश्वास का विज्ञान। विश्वास को अक्सर धार्मिक या भावनात्मक शब्द समझा जाता है, पर डॉक्टर जो उसे वैज्ञानिक लेंस से देखते हैं, वो कहते हैं, बिलीफ इज अ न्यूरोलॉजिकल पैटर्न दैट चेंजेस केमिस्ट्री। यानी जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास मस्तिष्क के न्यूरल पैथवेज को बदल देता है।
और शरीर में नए रासायनिक संकेत भेजता है। एक प्रसिद्ध मेडिकल स्टडी में 2 ग्रुप थे। पहले की घुटने की असल सर्जरी हुई, दूसरे की नकली। 3 महीनों बाद दोनों की रिकवरी लगभग एक जैसी थी। डॉक्टर भी हैरान रह गए। यह दिखाता है कि शरीर ने वो सुधार विश्वास के आधार पर किया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है। अगर नकली विश्वास भी इतना असर कर सकता है, तो सचेत, जागृत विश्वास कितना शक्तिशाली होगा। हम अक्सर अपनी सीमाओं पर विश्वास कर लेते हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही ऐसी है। पर अगर उसी विश्वास को उल्टा घुमा दिया जाए, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो आपका मस्तिष्क उसी अनुसार केमिकल्स बनाना शुरू कर देगा। डॉक्टर जो कहते हैं, योर बॉडी इज ऑलवेज लिसनिंग टू योर माइंड, यानी आप जो भी कहते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, शरीर उसे आदेश की तरह मान लेता है। अगर आप हर दिन कहें कि मैं थका हुआ हूं, तो शरीर वही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अगर आप कहें मैं ताजा महसूस कर रहा हूं, तो वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। इसीलिए बिलीफ को ट्रेन करना जरूरी है। यह अध्याय यही सीख देता है कि हमारा विश्वास ही हमारे अनुभव को गठन देता है, और अगर हम विश्वास बदल दें तो जीवन की दिशा बदल सकती है। अध्याय 4, सोच बदलो, केमिस्ट्री बदलो। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपका दिमाग वही पुराना पैटर्न चालू कर देता है। वही विचार, वही भावनाएं, वही यादें। आपका शरीर उस सब का आदी हो चुका है। और जो यही कहते हैं, जब तक आप अपने विचारों को बदलेंगे नहीं, तब तक आप नई जिंदगी की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर किसी ने सालों तक मैं कमजोर हूं या मेरे साथ कुछ नहीं बदलता सोचा है, तो उसका शरीर उन भावनाओं का कैदी बन गया है। हर बार जब वो वैसा सोचता है, तो मस्तिष्क वही केमिकल्स रिलीज करता है और शरीर उन्हें नॉर्मल मान लेता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन केवल सोच बदलने से नहीं होता, सोच महसूस करने से होता है। आपको सिर्फ यह नहीं कहना कि मैं खुश हूं, बल्कि उस खुशी को महसूस करना है जैसे वो अब भी है। क्योंकि मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं करता। जब आप बार बार वही भावनाएं महसूस करते हैं जो आप फ्यूचर में पाना चाहते हैं, जैसे विश्वास, प्रेम, कृतज्ञता, तब शरीर धीरे धीरे नए रासायनिक स्तर पर ढलने लगता है। आपका नर्वस सिस्टम नए पैटर्न सीखने लगता है। जो डिस्पेंजा इसे कहते हैं, टू थिंक ग्रेटर देन योर एनवायरनमेंट, यानी अपनी बाहरी परिस्थितियों से बड़ा सोचना। अगर आज आपके हालात कठिन हैं, तो भी अपने विचारों में आप एक नई वास्तविकता गढ़ सकते हैं। और जब आप उस विचार को बार बार जीते हैं, तो वो धीरे धीरे भौतिक रूप ले लेता है। यह कोई जादू नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स जो साथ फायरिंग करते हैं, वे साथ वायरिंग करते हैं। यानी हर दोहराए गए विचार से एक नई न्यूरल पाथवे बनती है। और जब आप पुरानी सोच को दोहराना बंद कर देते हैं, तो वो पाथवेज कमजोर पड़ जाती हैं। तो हीलिंग वहीं से शुरू होती है। पुराने विचारों को दोहराना बंद करो और नए विचारों को महसूस करना शुरू करो। अध्याय 5, शरीर की याददाश्त। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। शरीर खुद एक मेमोरी रखता है। कई बार हम कॉन्शियसली भूल जाते हैं कि कोई दुखद घटना हुई थी, पर शरीर उस भावना को याद रखता है। वो हर बार ट्रिगर होता है जब कोई समान परिस्थिति आती है। जो डिसेंजा कहते हैं कि आपका शरीर पिछले अनुभवों का बायोलॉजिकल आर्काइव है। हर ट्रॉमा, हर डर, हर गुस्सा, सब कोशिकाओं में स्टोर्ड है। अगर आप किसी बात पर सालों से दुखी हैं, तो आपका शरीर उस दुख के केमिकल्स का आदी हो चुका है। और जब आप किसी दिन खुश होना चाहते हैं, तो शरीर रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसे पुराना पैटर्न ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। इसलिए वो कहते हैं, टू चेंज योरसेल्फ यू हैव टू बिकम अनकंफर्टेबल इन द प्रोसेस। यानी जब तक आप उस असुविधा से नहीं गुजरेंगे, तब तक आप नए खुद को नहीं पा सकते। मेडिटेशन इसमें मदद करती है, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो आप अपने विचारों को देखने लगते हैं। उनमें खोते नहीं, आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं। तभी आप पहचान पाते हैं कि कौन सा विचार बार बार आपको वहीं खींच लाता है। धीरे धीरे आप उस पैटर्न को तोड़ना सीखते हैं। जब आप हर दिन अपने ध्यान में यह अनुभव करने लगते हैं कि मैं नया हूं, मैं आज मुक्त हूं, तो शरीर उस नए आदेश को स्वीकार करना शुरू करता है। यहां से हीलिंग की असली यात्रा शुरू होती है। शरीर को उसकी पुरानी इमोशनल मेमोरी से मुक्त करना।
अध्याय 6 ध्यान की ताकत। जो डिस्पेंजा कहते हैं, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट गेटिंग एनलाइटेंड, इट्स अबाउट गेटिंग फेमिलियर विथ योर न्यू सेल्फ। यानी ध्यान का मतलब सिर्फ शांति पाना नहीं, बल्कि नए स्वयं से परिचित होना है। ध्यान के दौरान जब आप अपने पुराने विचारों से दूर होते हैं, तो मस्तिष्क धीरे धीरे बीटा से अल्फा और फिर थीटा वेव में शिफ्ट होता है। ये वो अवस्था है जहां आप बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर इनर वर्ल्ड में कनेक्ट करते हैं। यहीं से सबकॉन्शियस माइंड एक्सेसिबल होता है, जहां आपके बिलीफ्स, हैबिट्स और मेमोरीज स्टोर्ड हैं। जब आप इस अवस्था में नए विचार डालते हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं मुक्त हूं, तो सबकॉन्शियस उन्हें सच्चाई की तरह स्वीकार कर लेता है। यह एक तरह की इनर रीप्रोग्रामिंग है। आप अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल रहे होते हैं और इसका असर रियल होता है। मस्तिष्क नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है और शरीर नए हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो हीलिंग को एक्टिवेट करते हैं। जो डिस्पेंजा ने हजारों लोगों पर यह प्रोसेस लागू कराया है। उन्होंने ब्रेन स्कैन्स दिखाए हैं कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क के वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो क्रिएटिविटी, एम्पैथी और अवेयरनेस से जुड़े हैं। वो कहते हैं, द मोमेंट यू स्टॉप बीइंग योर ओल्ड सेल्फ, यू स्टार्ट बिकमिंग योर न्यू सेल्फ। और ध्यान इस बदलाव का गेटवे है। अध्याय 7 ऊर्जा का विज्ञान। अब बात करते हैं एनर्जी की। हर इंसान एक एनर्जी फील्ड से घिरा हुआ है। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं, बल्कि साइंस भी कहती है कि हर एटम में एनर्जी होती है। जब आप सोचते हैं, आपकी ब्रेन वेव्स एक फ्रीक्वेंसी बनाती हैं। वो फ्रीक्वेंसी आपकी रियलिटी को अट्रैक्ट करती है। अगर आप डर की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो वही अनुभव अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप ग्रैटिट्यूड या लव की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आपका फील्ड उसी तरह एक्सपैंड होगा। जो डिस्पेंसा कहते हैं, चेंज योर एनर्जी एंड यू चेंज योर लाइफ। इसका मतलब है, आप अपनी इनर एनर्जी को बदलकर बाहर की परिस्थितियां बदल सकते हैं। हर बार जब आप ध्यान में शांति और प्रेम महसूस करते हैं, तो आपका एनर्जी फील्ड कोहेरेंट हो जाता है। और जब कलेक्टिव फील्ड पॉजिटिव होता है, तो यूनिवर्स उसे रिस्पॉन्ड करता है। वो इसे प्योर क्वांटम कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं, ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब आप किसी चीज को प्योर इंटेंशन से ऑब्जर्व करते हैं, तो वो ऊर्जा पार्टिकल में बदल जाती है। यानी कॉन्शियसनेस रियलिटी को शेप करती है। तो हीलिंग का अर्थ सिर्फ बॉडी में बदलाव नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसी में बदलाव है। जितनी ऊंची आपकी ऊर्जा होगी, उतनी तेज आपकी मैनिफेस्टिंग पावर होगी। अध्याय 8 नए व्यक्तित्व का जन्म। जो कहते हैं कि हर व्यक्ति दो पहचानें रखता है। एक जो दुनिया को दिखाता है, पर्सनैलिटी। दूसरी जो भीतर है, ट्रू सेल्फ। अधिकतर लोग पर्सनैलिटी में फंसे रहते हैं। पुराने डर, अहंकार, असुरक्षाएं, वो हर दिन उसी कैरेक्टर को प्ले करते रहते हैं। और क्योंकि एनर्जी अटेंशन को फॉलो करती है, उनकी एनर्जी हर दिन उसी पुराने ड्रामा में खर्च होती रहती है। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपनी अवेयरनेस को भीतर मोड़ते हैं, तो पर्सनैलिटी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। आप प्योर कॉन्शियसनेस की जगह पर पहुंचते हैं, जहां से सृजन शुरू होता है। जो डिस्पेंजा कहते हैं, यू कैनॉट क्रिएट अ न्यू रियलिटी विद द सेम पर्सनैलिटी। यानी अगर आप नया जीवन चाहते हैं, तो पहले खुद को नया बनाना होगा। इस नए व्यक्तित्व की पहचान कैसी होती है? वो शांत, जागरूक, प्रेम से भरा और स्वतंत्र होता है। वो अब बाहरी घटनाओं पर नहीं, बल्कि अपने इनर स्टेट पर निर्भर करता है। और जब आप उस अवस्था में बार बार रहते हैं, तो ब्रह्मांड आपको उसी एनर्जी के अनुभव लौटाता है। नए अवसर, नए लोग, नई वास्तविकता से। अध्याय 9 खुद को डॉक्टर बनाओ। किताब का यह हिस्सा बेहद इंस्पायरिंग है। जो डिस्पेंसा सीधे कहते हैं, यू आर योर ओन प्लेसिबो। यानी अब आपको किसी बाहरी औषधि या इलाज की डिपेंडेंसी कम करनी है, क्योंकि हीलिंग का असली स्रोत आपके भीतर है। वो कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं। ऐसे लोग जो कैंसर, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से सिर्फ ध्यान और बिलीफ के जरिए ठीक हुए। उनकी एक समान बात थी, उन्होंने अपने भीतर से बीमारी की कहानी को रीराइट किया। जब आप खुद से कहना शुरू करते हैं, मैं ठीक हो रहा हूं, और उस भाव को बार बार महसूस करते हैं, तो शरीर उसी पर विश्वास करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जेनेटिक एक्सप्रेशन तक बदलने लगती है। साइंस कहती है कि एपिजेनेटिक्स के माध्यम से आपका एनवायरनमेंट और थॉट्स
जीन एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी आपकी सोच लिटरली डीएनए को इंस्ट्रक्ट करती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, अगर आप अपनी सोच को डॉक्टर बना लें तो शरीर खुद हीलिंग का फैक्ट्री बन जाता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने माइंड को बॉडी से बड़ा बनाना है। अध्याय 10, चमत्कार नहीं परिणाम। कई लोग जो डिस्पेंसा के सेमिनारों या रिट्रीट में पहली बार जाते हैं, उनके मन में एक ही सवाल होता है, क्या ये सच में संभव है? क्या सिर्फ ध्यान और सोच से बीमारी ठीक हो सकती है? वो स्केप्टिसिज्म लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में जो अनुभव करते हैं वो उनकी समझ बदल देता है। जो डिस्पेंजा कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट मिरेकल्स, इट्स अबाउट रिजल्ट्स, यानी बात किसी चमत्कार की नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस की है जो चमत्कार जैसे परिणाम देती है। वो कहते हैं कि हीलिंग कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रिडिक्टेबल फिनोमिनॉन है। अगर आप उसी प्रोसेस को दोहराए जो दूसरे लोग अपना चुके हैं, तो आपको भी वैसा ही परिणाम मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति उनके सेमिनार में आया, एक बिजनेसमैन जिसे क्रोनिक फैटीज सिंड्रोम था। उसका शरीर इतना थक चुका था कि वो रोज का काम भी नहीं कर पा रहा था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। जो डिस्पेंजा ने उसे कहा, अगर तुम अपने माइंड को बदलना सीख जाओ तो तुम्हारा शरीर खुद एडजस्ट हो जाएगा। उसने 6 हफ्ते तक ध्यान किया, हर दिन सुबह सुबह विजुअलाइजेशन की मदद से खुद को एनर्जेटिक और स्वस्थ देखता। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते फ्रस्ट्रेशन बढ़ा, लेकिन तीसरे हफ्ते अचानक वो बेहतर महसूस करने लगा। 6 हफ्तों बाद उसके रिपोर्ट्स बदल गए। डॉक्टरों ने कहा, यह मेडिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो मुस्कुराया और बोला, इट्स एक्सप्लेनेबल, जस्ट नॉट इन द ओल्ड साइंस। जो डिस्पेंजा कहते हैं, हीलिंग तब होती है जब आपकी इंटरनल केमिस्ट्री आपके एक्सटर्नल बिलीफ से मैच करने लगती है। मतलब जब आपके मन का भरोसा इतना गहरा हो जाता है कि शरीर को कोई दूसरा आदेश नहीं मिलता, बस एक ही दिशा मिलता है, वेलनेस। अध्याय 11, विज्ञान और विश्वास का मिलन। प्लेसिबो इफेक्ट को अक्सर लोग दिमाग का खेल मानते हैं, लेकिन अब न्यूरोसाइंस इसे एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में स्वीकार करता है। एमआरआई स्कैन और ब्रेन मैपिंग तकनीक ने साबित कर दिया है कि जब कोई व्यक्ति केवल यह विश्वास करता है कि वह ठीक हो रहा है, तो उसके मस्तिष्क में वही न्यूरल सर्किट्स सक्रिय हो जाते हैं जो असली दवा लेने पर होते हैं। उदाहरण के लिए, एक एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को असली पेन किलर दिया गया, दूसरे को शुगर पिल। दोनों को बताया गया कि उन्हें इफेक्टिव दवा दी गई है। परिणाम, दोनों में पेन कम हुआ और मस्तिष्क में एंडोजिनस ओपियोइड्स या नेचुरल पेन किलर्स की मात्रा बढ़ गई। यानी शरीर ने खुद दवा बना ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भरोसा किया। अब अगर फेक पिल भी काम कर सकती है, तो कॉन्शियस बिलीफ कितना कर सकता है? डॉक्टर जो कहते हैं, द न्यू प्लासिबो इज नॉट अ पिल, इट्स अ पॉसिबिलिटी। हमारे अंदर का मस्तिष्क एक बायोकेमिकल फार्मेसी है। हर विचार एक केमिकल कमांड भेजता है। जब हम प्रेम, कृतज्ञता, खुशी या आशा महसूस करते हैं, तो मस्तिष्क डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हीलिंग को एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए हीलिंग सिर्फ मानसिक नहीं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। साइंस अब वहीं पहुंच रहा है जहां एंशिएंट विजडम पहले से थी, जहां मन ही औषधि है। अध्याय 12, सामूहिक चेतना की शक्ति। यह हिस्सा किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि यह व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक हीलिंग की बात करता है। जो डिस्पेंसा ने कई ग्लोबल मेडिटेशन इवेंट्स आयोजित किए। दुनिया के अलग अलग देशों में सैकड़ों लोग एक ही समय पर ऑनलाइन या इन पर्सन ध्यान करते थे। उनका लक्ष्य था किसी शहर या कम्युनिटी की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना। रिसर्च टीम्स ने डेटा कलेक्ट किया और चौंकाने वाले फैक्ट्स मिले। जिन इलाकों में कलेक्टिव मेडिटेशन हुआ, वहां कुछ हफ्तों के भीतर ही क्राइम रेट घटा, रोड एक्सीडेंट्स कम हुए और हॉस्पिटल एडमिशन्स में गिरावट आई। स्टैटिस्टिकली यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जो डिस्पेंसा इसे फील्ड कोहेरेंस कहते हैं। जब सैकड़ों मस्तिष्क एक साथ एक ही भावना में सिंक्रोनाइज होते हैं, ग्रेच्युटी, लव, पीएस, तो वह कलेक्टिव फील्ड एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न बनाता है। यह पैटर्न एनवायरनमेंट की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब है, हम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं हैं, हम सब कनेक्टेड हैं।
एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा से। जब एक व्यक्ति अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता है तो वह आसपास की एनर्जी को सटली शिफ्ट करता है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति सच में हील्ड होता है तो उसके आसपास के लोग भी पॉजिटिव महसूस करते हैं, क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है। और अगर एक समाज में हजारों लोग एक साथ जागरूक हो जाएं, तो वो समाज खुद को बदल सकता है। अध्याय 13, स्वयं को फिर से गढ़ना। डॉक्टर जो कहते हैं, चेंज इज टू बिकम ग्रेटर देन योर एनवायरनमेंट, यानी असली परिवर्तन तब होता है जब आप अपनी परिस्थितियों से बड़े बन जाते हैं। हमारे अंदर एक पर्सनल रियलिटी होती है जो पर्सनैलिटी से बनती है, और पर्सनैलिटी 3 चीजों से बनती है, हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स से। अगर हमें अपनी रियलिटी बदलनी है तो हमें अपनी पर्सनैलिटी बदलनी होगी। अब सवाल उठता है, कैसे? यहां उनका प्रोसेस बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। पहला, ऑब्जर्व योर ओल्ड सेल्फ। सबसे पहले आपको खुद को ईमानदारी से देखना होगा। अपने पुराने विचार, आदतें, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं, ये सब मिलकर वो पुराना आप बनाते हैं जो हर बार वही पुराना पैटर्न दोहराता है। जब आप उसे बिना जज किए सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आप उस सोच और व्यवहार के कैदी हैं। दूसरा, स्टॉप बीइंग दैट सेल्फ। यहां उन आदतों और भावनाओं को रोकना है जो आपको पुराने पैटर्न में बांधे रखती हैं। इसका मतलब है, जब भी पुरानी सोच या रिएक्शन आए, आप उसे पहचानें और उसके साथ न जाएं। यहीं से न्यूरोलॉजिकल बदलाव शुरू होते हैं। तीसरा, चूज और इंस्टॉल करें नया सेल्फ। यहां आपको तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं, कैसे सोचेंगे, कैसा महसूस करेंगे और कैसे व्यवहार करेंगे। हर दिन विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन के जरिए उस नए आप को मानसिक रूप से जीना शुरू करें। जब मन और शरीर दोनों नए अनुभवों के अनुसार ढलने लगते हैं, तो वही नई पहचान आपकी हकीकत बन जाती है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपका शरीर ऑटोमेटिकली यस्टरडे की भावनाएं रिप्रोड्यूस करने लगता है। वो सेम स्ट्रेस, सेम फियर, सेम थॉट्स। आपने कॉन्शियसली कुछ नया नहीं चुना, इसलिए आप वही पुरानी रियलिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस चेन को तोड़ दें, कुछ मिनट रुकें, ध्यान में जाएं और कॉन्शियसली नया थॉट चूज करें, जैसे मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, तो शरीर को नया सिग्नल मिलता है। धीरे धीरे न्यूरल वायरिंग बदलती है, वो पुराने इमोशनल सर्किट्स कमजोर पड़ने लगते हैं और आपका माइंड बॉडी सिस्टम एक नई पहचान अडॉप्ट करने लगता है। यही प्रोसेस है री इन्वेंटिंग योरसेल्फ का। कोई इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास जो आपकी बायोलॉजी तक पहुंचता है। अध्याय 14, वास्तविक कहानियां। वास्तविक सबूत किताब का ये हिस्सा सबसे इमोशनल है, क्योंकि इसमें उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने खुद पर विश्वास करके चमत्कार जैसे नतीजे पाए। एक महिला जिसका नाम सैरा था, उसे 20 साल से क्रोनिक बैक पेन था। हर जगह इलाज कराया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने डॉक्टर जो की वर्कशॉप ज्वाइन की। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन जब मेडिटेशन में उसने पहली बार अपने भीतर ग्रैटिट्यूड महसूस की, तो कुछ बदला। उसने रोते हुए कहा, मैं पहली बार अपने शरीर से लड़ नहीं रही थी, मैं उसे गले लगा रही थी। और कुछ हफ्तों बाद उसका दर्द गायब हो गया। एक और व्यक्ति, मार्क, जिसे स्टेज 4 लिम्फोमा था। डॉक्टरों ने कहा, अब बस कुछ महीने। उसने कहा, मुझे बस कुछ महीने चाहिए। अपने माइंड को बदलने के लिए वो हर दिन ध्यान में जाता, खुद को पूरी तरह हेल्थी विजुअलाइज करता। 6 महीने बाद स्कैन साफ था। ऐसे सैकड़ों केस स्टडीज किताब में हैं, जिनका कोई पारंपरिक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन एक्सपीरियंशियल एविडेंस भरपूर है। जो डिस्पेंजा इन्हें प्रूफ्स ऑफ पॉसिबिलिटी कहते हैं। वो दिखाते हैं कि कोई भी इंसान जो सिंसियरली प्रैक्टिस करता है, वो अपनी लिमिट से बाहर जा सकता है। अध्याय 15, नया विज्ञान, नई मानवता। डॉक्टर डिस्पेंजा के विचार सिर्फ इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं रुकते, वो एक पूरी नई मानवता की बात करते हैं। एक ऐसी मानवता जो अपने विचारों की जिम्मेदारी लेती है, जहां हर इंसान जानता है कि उसकी एनर्जी दूसरों को अफेक्ट करती है। वो कहते हैं, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज नॉट फिजिकल, इट्स मेंटल एंड इमोशनल। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपनी चेतना को कितना विस्तार देते हैं। कल्पना कीजिए, एक समाज जहां अस्पतालों में ध्यान सत्र हों, स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाए कि कैसे अपने माइंड को काल्म करना है, और जहां लोग कंपटीशन नहीं, कंपैशन से जिए। वो कहते हैं,
When you teach people how powerful they are, you free them. यह विचार सिर्फ प्रेरणादायक नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि जब एक व्यक्ति शांत होता है, उसका नर्वस सिस्टम कोहेरेंट होता है, और कोहेरेंट नर्वस सिस्टम दूसरों को भी रेगुलेट करता है। यानी एक व्यक्ति की शांति दूसरे की चिकित्सा बन जाती है। अध्याय 16, आत्मप्रेम की चिकित्सा। यह अध्याय बेहद कोमल और गहरा है। जो डिस्पेंजा कहते हैं, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फ इंडुलजेंस, इट्स सेल्फ रिपेयर। हम में से अधिकतर लोग अपने आप से सबसे कठोर व्यवहार करते हैं। हम दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम अपने शरीर से नाराज रहते हैं कि उसने हमें बीमार किया, जबकि वही हमारा साथी है। लेकिन जैसे ही हम अपने शरीर के साथ प्रेम से पेश आते हैं, वो हीलिंग मोड में चला जाता है। हार्ट रेट धीमा हो जाता है, ब्रेन और हार्ट की फ्रीक्वेंसीज सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। इसे कहते हैं हार्ट कोहेरेंस, और ये हीलिंग की सबसे आदर्श अवस्था है। कई लोग जब ध्यान में अपने अंदर प्रेम या कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आंसू बहते हैं, क्योंकि वो पहली बार खुद को स्वीकार कर रहे होते हैं बिना किसी जजमेंट के। वो कहते हैं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मुझे खुद से प्रेम करना है। और वही एक्सेप्टेंस शरीर को सिग्नल देता है कि अब वो सुरक्षित है। यानी लव इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ हीलिंग। अध्याय 17, भविष्य की रचना। अब आता है सृजन का सबसे बड़ा सिद्धांत। जो डिस्पेंजा कहते हैं, यू डोंट वेट फॉर योर फ्यूचर टू हैपन, यू क्रिएट इट। हम अक्सर सोचते हैं कि जब स्थिति बदल जाएगी तब हम खुश होंगे, लेकिन साइंस कहता है जब आप खुशी चुनते हैं तब स्थिति बदलती है। जब आप किसी डिजायर्ड फ्यूचर को बार बार इमेजिन करते हैं और उस भावना को अपने भीतर महसूस करते हैं, तो आपका ब्रेन और बॉडी उसे करंट रियलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। कई एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया है कि मस्तिष्क इमेजिन्ड एक्सपीरियंसेस और रियल एक्सपीरियंसेस के बीच अंतर नहीं करता। तो अगर आप बार बार अपने ड्रीम फ्यूचर को रियल की तरह जीते हैं, तो आपकी बायोलॉजी उसी के अनुसार ढलने लगती है। जो डिस्पेंजा इसको कहते हैं मेंटल रिहर्सल। यह टेक्निक एथलीट्स और सर्जन्स भी इस्तेमाल करते हैं, और इसका असर मेजरेबल है। परफॉर्मेंस, इम्यूनिटी, क्रिएटिविटी सब बढ़ जाते हैं। तो जब आप कहते हैं मैं बनूंगा, तो फ्यूचर दूर चला जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं हूं, तो यूनिवर्स उसे कंफर्म कर देता है। अध्याय 18, अंतिम सत्य। आप ही औषधि हैं। किताब का समापन इस गहन सत्य पर होता है। द प्लेसिबो इज नॉट अ शुगर पिल, द प्लेसिबो इज यू। यानी असली औषधि आप खुद हैं। आपका विश्वास, आपका विचार, आपकी भावना। जो डिस्पेंसा कहते हैं, when you realize you are the placebo, you stop waiting for something outside to change your inside. आप बाहरी दवा, परिस्थिति या व्यक्ति पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। आप समझते हैं कि हीलिंग, हैप्पीनेस, अबंडेंस सब भीतर से शुरू होती है। ये रियलाइजेशन जीवन का सबसे बड़ा फ्रीडम है, क्योंकि अब आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हैं। अब आप खुद तय करते हैं कि आप कैसा महसूस करेंगे, कैसी ऊर्जा रखेंगे और किस दिशा में बढ़ेंगे। और यही असली लिबरेशन है, जब कोई बाहरी चीज आपकी शांति छीन नहीं सकती। अगर हम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखें, तो समझ आता है कि यू आर द प्लेसिबो सिर्फ एक किताब नहीं, एक मूवमेंट है जो हमें हमारे भीतर की शक्ति से मिलवाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारे विचार हमारे जीन्स को, हमारी भावनाएं हमारी इम्यूनिटी को और हमारा विश्वास हमारी रियलिटी को बनाता है। हम सबके भीतर एक इनर फार्मेसी है, बस जरूरत है उसे एक्टिवेट करने की। हर बार जब आप नकारात्मक विचार को पहचानकर उसे बदलते हैं, आप हीलिंग के एक कदम करीब जाते हैं। हर बार जब आप ग्रेटिट्यूड या लव की भावना में जीते हैं, तो आपका शरीर एक नई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, और धीरे धीरे आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। जो डिस्पेंसा का अंतिम संदेश सरल लेकिन गूंजदार है। आपका मन आपका भविष्य गढ़ता है, आपका विश्वास आपकी औषधि है। हर बार जब जीवन कठिन लगे, तो याद रखिए, आपके भीतर वो शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। आज जब आप यह वीडियो खत्म कर रहे हैं, एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मैं अपने हीलिंग का निर्माता हूं, मैं ही प्लेसिबो हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो बुक इन ब्रीफ को सब्सक्राइब कीजिए। यहां तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद, और याद रखिए,
You are the placebo.